Let's read the question. The question says the respiratory question RQ during cellular respiration would depend on. जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है RQ की वैल्यू वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी. क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा भाई. सिंपल सा कि हमें RQ के बारे में पता होना चाहिए. राइट. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए तभी तो हम बताएंगे डिपेंड किस चीज पर कर रहा है ये. तो RQ क्या है. ये रेशियो होती है. रेशियो किस चीज की. वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व. हमारी बॉडी ने कितने अमाउंट ऑफ CO2 को इवॉल्व करा है, जनरेट करा है अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम. कितनी हमारी बॉडी ने O2 को कंज्यूम करा, फिर हम कह सकते हैं यूटिलाइज करा. ये इस चीज की रेशियो होती है और इसे कैलकुलेट कब किया जाता है. जब कंप्लीट कंबशन होती है. क्या होती है. कंप्लीट कंबशन. अब हमने कंबशन बोला या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है. राइट. ऑक्सीडेशन एंड कंबशन दोनों ही सेम टर्म्स है, सेम ही पर्सपेक्टिव से यूज किए जा रहे हैं. अब अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रही है तो भाई पता तो हो ये ऑक्सीडेशन हो किस चीज के लिए. ये ऑक्सीडेशन होती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की. किसकी होती है ये. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है अगर हम इसकी बात करें तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी बॉडी क्या करेगी. ऑक्सीडेशन करेगी और अल्टीमेटली क्या जनरेट करेगी. एनर्जी की प्रोडक्शन करेगी. बिकॉज अल्टीमेटली बॉडी को चाहिए एनर्जी, उसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी सारी की सारी अपनी. तो इसी चीज के ऊपर कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किस टाइप का है, किस टाइप का है, नेचर के ऊपर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के RQ की वैल्यू डिपेंड करती है. पूरे के पूरे इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है. अब अगर हम देखना चाहे एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई एक जर्नल बताया जाए क्या क्या होती है. तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो होता है 1. पूरा यूनिटी है. और अगर यही हम बात करें कि भाई फैट्स का कितना होता है, फैट्स का, फैटी एसिड का, तो फैटी एसिड का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो होता है लेस देन 1. कितना है. लेस देन 1 है. प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है इट इज ऑल्सो लेस देन 1. ये भी 1 से कम है. सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस है, एक कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मोर देन 1 होता है. मोर देन 1. तो भाई क्या होते हैं सब्सटेंस पता तो होना चाहिए हमें. ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड. हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, उनका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो मोर देन 1 होता है. और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो मैलिक एसिड इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ऑक्सैलिक एसिड भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. तो ये हमें पता चल गया कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जब भी कंप्लीट कंबशन होगी बॉडी के अंदर तो डिफरेंट वैल्यूज आती है. एक और केस के अंदर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कभी कभी कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज एन इनकम्प्लीट कंबशन. ये तो हमने सारी की सारी कौन सी बात बोल दी कि जब कंप्लीट कंबशन हो रही थी. मगर इनकम्प्लीट कंबशन के टाइम पर भी अगर हम RQ को कैलकुलेट करें, वैसे जर्नली नहीं करते हैं मगर अगर कैलकुलेट करा जाए तो ये हो जाता है इंफिनिटी. इंफिनिटी क्यों. बिकॉज ये कौन सी कंडीशन हो जाती है. ये कंडीशन हो जाती है एनारोबिक कंडीशन. एनारोबिक कंडीशन के अंदर फिर O2 जो हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही है ये तो फिर जीरो हो जाएगी. और ये तो हमें पता है किसी भी चीज को जीरो से अगर आप डिवाइड करोगे फिर आप भलाई ऊपर कोई भी टर्म ले लो, 145 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, आएगी तो वो टर्म इंफिनिटी ही. तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक कंडीशन होगी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इंफिनिटी होता है. अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है. नेचर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व. नहीं, नेचर ऑफ एंजाइम के ऊपर इन्वॉल्व जो होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. व्हाई. बिकॉज अगर एंजाइम होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर कर सकता है. क्या कर सकता है. उसको फास्टर कर सकता है. उसको इनिशिएट तो करेगा नहीं, उसके अंदर इसको कोई रोल नहीं है. CO2 और O2 के अमाउंट के ऊपर इसका रोल नहीं होगा, कितनी यूज होगी ये इसके ऊपर क्या होगा, बस रेट फास्ट करवाएगा ये जल्दी हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट हमें गिवन है नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट. हाँ भाई ये सही है, नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है. अभी हमने देखा था जिस टाइप का सबस्ट्रेट यहाँ पे यूज हो रहा था उस टाइप की यहाँ पे रेस्पिरेटरी वैल्यू चेंज आ रही थी. अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, नो, बिकॉज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है वो अल्टीमेटली नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पर ही तो डिपेंड करेगी. कितने अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज करेगी वो डिपेंड किस पर करेगी, सबस्ट्रेट पर ही करेगी. कितनी चाहिए O2 या फिर कितनी O2 को यूटिलाइज करना है. तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया. So our correct answer is B, that is nature of substrate. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.